मनरेगा एक स्कीम है, अब जी राम जी बिल तक पहुंच गई है। अगर ये बिल कानून बन जाएगा तो इससे 100 दिन की जगह 125 दिन रोजगार मिलेगा। बुआई कटाई यानी 60 दिन के समय मजदूर उपलब्ध रहेंगे। बाकी बचे 305 दिन में 125 दिन काम मिलेगा। मजदूर कृषि कार्यों की ओर भी शिफ्ट होंगे। केंद्र और राज्य की साझेदारी होगी। काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता भी मिलेगा। आधार और बायोमेट्रिक सत्यापन से करप्शन खत्म होगा, ऐसा सरकार का दावा है। लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि क्या नाम बदलने से गरीब की तकदीर बदलेगी? क्या योजना की पहचान बदलने से जमीनी समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएंगी? अगर नया बिल 2047 के विकसित भारत का ब्लूप्रिंट है तो फिर इससे आपत्ति क्यों योजना में राम आने से मोदी विरोधी विरोध कर रहे हैं? सरकार के अपने तर्क हैं, विरोधियों के अपने सवाल हैं। नए बिल पर मोदी विरोधी पार्टियां आरोप लगा रही हैं कि सरकार महात्मा गांधी और गरीबों से नफरत करती है, इसलिए मनरेगा का नाम मिटाने की कोशिश है। मोदी विरोधी तंज कस रहे हैं कि कहीं ये सरकार देश का नाम भी ना बदल दे। सुनिए किसने क्या कहा। Honorable Minister Shivraj Chauhan ji, your name will be remembered. The minister who removed the father of the nation's name. Your name will be ignored. हर योजना का नाम बदलने की जो सनक है ये समझ में नहीं आती है। खत्म करूं। महात्मा गांधी जी मेरे परिवार के नहीं थे, लेकिन मेरे परिवार जैसे ही हैं और इस पूरे देश की यही भावना है सर। मेरे बचपन में ये गाते थे, देखो ये दीवानो ये काम मत करो, राम का नाम बदनाम मत करो। एंड इन दिस पर्टिकुलर केस इट्स एवरीवन। शहरां दे नाम बदलते तो बस हुण मुल्क दा ही नाम रह गया। एक मैनू डर है भी इहदा नाम ना किते दीन दयाल उपाध्याय नगर रख देना। नाम बदलने की राजनीति उत्तर प्रदेश से शुरू हुई थी। सबसे ज्यादा नाम बदले इन्होंने भगवान का नाम बदल दिया। एक जगह तो भगवान का नाम बदल के अपने नेता का कर रहे हैं, और यहाँ पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का नाम बदल करके प्रभु श्री राम के नाम पे कर रहे हो। अरे प्रभु श्री राम का जो रास्ता था उस पे कैसे चलोगे? उससे किसान को कैसे लाभ होगा? अगर ये हिंदू धर्म की बात करते तो कौन अपने बाप का नाम मिटाता है? ये तो अपने बाप का नाम मिटा रहे हैं, देश के बाप का नाम मिटा रहे हैं। इनका बस चलता तो गोडसे के नाम पे योजना कर देते। इट्स अ वेरी सीरियस इंसल्ट टू द मेमोरी ऑफ महात्मा गांधी नंबर 1। दिस इज जी राम मतलब गोडसे राम नंबर 1। सूत्रों के मुताबिक बिल के नाम पर उठे विवाद के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने कैबिनेट में साफ कहा था कि उनके लिए राम और महात्मा गांधी दोनों ही पूजनीय हैं। मोदी ने वीबी जी राम जी बिल पर राज्यों की ज्यादा जवाबदेही पर जोर दिया था। पीएम ने कहा कि धन के विवेकपूर्ण उपयोग और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की जवाबदेही केवल केंद्र की नहीं है बल्कि राज्यों की भी है। आज सरकार ने लोकसभा में साफ कहा कि गांव को और अधिक सशक्त बनाने के लिए बिल लाया गया है। नए बिल के विरोध का विपक्ष ने जिस तरह गांधी वर्सेस राम की राजनीति बनाना चाहा, उस पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विपक्ष की आपत्तियों पर जवाब देते हुए करारा पलटवार किया। सुनिए। मैं प्रस्ताव करता हूं कि मुझे विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण भी जी राम जी विकसित भारत जी राम जी बिल 2025 को सभा में पूरा स्थापित करने की अनुमति दी जाए। जी राम जी। लेकिन मैं फिर दोहरा रहा हूं कि बापू हमारे दिलों में बसते हैं, उनका हम पूरा सम्मान करते हैं। और बापू ही कहते थे राम राज, राम हमारे रोम रोम में रमे हैं, राम हमारी हर सांस में बसे हैं। बिना राम के ये देश नहीं जाना जाता। पता नहीं क्यों जी राम जी नाम आ गया तो ये भड़क गए। कांग्रेस का आरोप है कि मोदी सरकार ने यूपीए सरकार की 32 योजनाओं के नाम बदले
11 सालों में मोदी जी ने ऐसा करके खूब पब्लिसिटी ली है, लेकिन क्या नाम बदलने का काम केवल मोदी सरकार करती रही है? मैं कुछ फैक्ट आपके सामने रखती हूं। राजस्थान में जब गहलोत सरकार सत्ता में आई तो बीजेपी सरकार की कई योजनाओं के नाम बदल दिए। बीजेपी सरकार की योजना अन्नपूर्णा रसोई योजना का नाम इंदिरा रसोई योजना किया गया। इसी तरह स्वास्थ्य बीमा और टैबलेट योजना का नाम भी बदल दिया गया। टैबलेट योजना का नाम इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना कर दिया गया। ऐसा ही छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस ने सत्ता पे आने ही के बाद ही कर दिया था। बीजेपी सरकार में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से कई योजनाएं चल रही थी, लेकिन कांग्रेस सत्ता में आई तो तमाम योजनाओं के नाम बदल दिए। ज्यादातर योजनाओं के नाम राजीव गांधी और इंदिरा गांधी के नाम पर कर दिए गए। ये फैक्ट है। अब सवाल है कि अगर नाम बदलने से आज परेशानी है तो जहां कांग्रेस की सरकारों ने नाम बदले तब वो कैसे सही हो सकता है? कांग्रेस आज मनरेगा योजना में महात्मा गांधी का नाम लेकर सरकार पर हमलावर है, लेकिन संसद में राहुल गांधी ने इसी स्कीम को लेकर एक बयान दिया था जो आज बहुत वायरल है। मैं आपके सामने फिर से याद करा दूं। प्रधानमंत्री यहां खड़े होते हैं, कहते हैं नरेगा जैसी बेकार योजना मैंने कभी नहीं देखी। नरेगा, मनरेगा, मनरेगा, महात्मा गांधी योजना। महात्मा गांधी, राहुल जी आप भी भूल गए थे कभी? एक तरफ कांग्रेस को मोदी सरकार की नई योजनाओं से दिक्कत है, दूसरी तरफ कांग्रेस पाकिस्तान की भाषा बोलकर देश की सेना के शौर्य पर सवाल उठा रही है। गांधी परिवार के बेहद करीबी रहे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने ऑपरेशन सिंदूर पर विवादित बयान दिया है। पुणे में पृथ्वीराज चव्हाण ने क्या कहा, आप खुद सुनिए। पहिल्या दिवशी आपला संपूर्ण पराभव झाला। 7 तारखेला जे हवाई युद्ध अर्ध्या तासात झालं त्यामध्ये आपला टोटल पराभव झाला, हे कोणी मान्य करो वगैरे न करो। आणि त्यामुळे त्या दिवशी भारताची जी विमानं पडली त्या दिवशी सगळा भारताचा एअरफोर्स हा ग्राउंड झाला, त्यानंतर एकही विमान उडलं नाही। तर कुठेही विमान उडलं की पाकिस्तानचं तुमचं विमान ग्वाल्हेर असेल किंवा बठिंडा असेल किंवा सिरसा असेल तिथं वाढायची शक्यता असल्यामुळं आपलं कम्प्लीट एअरफोर्स ग्राउंड झालं। ऑपरेशन सिंदूरमध्ये पाहिलं की मिलिटरीची 1 किलोमीटर सुद्धा कुठे हालचाल झाली नाही। ते 2-3 दिवस झालं ते फक्त हवाई युद्ध झालं, मिसाईल युद्ध झालं। आता पुढची युद्ध तशीच होणार आहेत। मग आपल्याला 12 लाख आर्मी ठेवायची काय गरज आहे का? मग त्यांच्याकडे दुसरं काहीतरी काम करू शकतो आपण। हद ही हो गई। कांग्रेस नेताओं को क्या हो गया है? सेना के शौर्य का ऐसा अपमान बर्दाश्त के काबिल भी नहीं है। क्या मोदी विरोध में कांग्रेस सेना का अपमान करने पर उतर आई है? क्या सोनिया, राहुल, प्रियंका गांधी ऐसे नेताओं पर एक्शन लेंगे? क्या सेना से माफी मांगेंगे? ऐसे में सवाल पब्लिक का नंबर 1, मनरेगा स्कीम का नाम बदलकर जीराम जी करने के पीछे की असल वजह क्या है? सवाल नंबर 2, वीबी जीराम जी बिल में विकसित भारत का ब्लूप्रिंट तो फिर मोदी विरोधी नाम पर क्यों अटके हैं? सवाल नंबर 3, सरकार के नए बिल में राम का नाम क्या इसलिए मोदी विरोधी हो रहे हैं परेशान? और सवाल नंबर 4, महात्मा गांधी के सम्मान की बात करने वाली कांग्रेस देश और देश की सेना का अपमान क्यों कर रही है? ये सवाल आज पब्लिक का है और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला, मलूक नागर साहब नेशनल जनरल सेक्रेटरी राष्ट्रीय लोक दल के हैं, पूर्व सांसद भी हैं, राजकुमार भाटी जी राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, स्वयं प्रकाश पुरोहित जी राष्ट्रीय प्रवक्ता तृणमूल कांग्रेस के, संजीव झा एमएलए हैं आम आदमी पार्टी के। लेकिन मेरा पहला सवाल कांग्रेस के नेता तहसीन पूनावाला जी को जाता है। और तहसीन पूनावाला जी, मैं पूछना चाहती हूं, महात्मा गांधी की आप इतनी इज्जत कर रहे हैं कि उनके नाम के स्कीम का बदलाव नाम होने पर आपने हो हल्ला कर दिया पूरे संसद में और इधर देश की सेना को ही बदनाम कर दिया। मैं पूछना चाहती हूं, चाहती क्या है कांग्रेस? अगर स्कीम का नाम बदला है, जो नाम पहले भी राहुल गांधी को पूरी तरह से आ नहीं रहा था, ये
वीडियो वायरल है उनका पार्लियामेंट का, और उसके बाद पृथ्वीराज चव्हाण। मैं पूछना चाहती हूं तहसीन पूनावाला जी, ये नाम में इतना परेशान क्यों हो रहे? नाम तो आपने भी कई बदले थे। थैंक यू नाविका जी, आपके साथ मुझे शो में शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए आपका शुक्रगुजार हो। ये सिर्फ नाम बदलने की योजना नहीं है। कांग्रेस ने कभी भी महात्मा गांधी का नाम कहीं से नहीं निकाला। महात्मा गांधी जो हमारे देश के आदर्श है, जो हमारे बापू है, जिन्होंने हमें आजादी दिलाई, जिनका विरोध लगातार आरएसएस और बीजेपी के राजनीतिक जो फॉरफादर्स थे उन्होंने किया था। ये है हमारे मजदूरों का हक लेने के लिए। जो मनरेगा स्कीम थी वहां पर 100 दिन की गारंटी थी, और ये गारंटी का भार केंद्र की सरकार उठाती थी और काम का देना वो पंचायत इसको तय करती थी। तो ये सबसे पहला जो आरोप है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का ये उल्लंघन है। दूसरी चीज जो 125 दिन का ये इस वक्त झुंझुना दे रहे, पिछले साल 2024-2025 में इन्होंने केवल 42 डेज काम दिया था, जहां 100 दिन की गारंटी है। तो जहां पर 125 दिन ऑप्शनल वर्क है, जहां पर केंद्र की सरकार तय करेगी कि मेरे राज्य में किसको काम मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए। मैं आपसे पूछता हूं नाविका जी, दिल्ली में बैठा बाबू कैसे तय करेगा कि मेरे राज्य में किस गांव में क्या काम होना चाहिए, गांव के प्रधान का अधिकार होना चाहिए। तो ये राज्य पिता वो अब 60% केंद्र पिता वो अब 60% हो गया। राज्यों को फिर से बर्डन करने वाली स्कीम है, और राज्य इसको बेयर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें पूरी तरह से काम आप अपनी मर्जी का चाहते हैं, लेकिन पैसा भी नहीं देना चाहते। नाम भी आपका होना चाहिए, पैसा सेंटर का होना चाहिए। आपको हर चीज में आपत्ति बहुत होती है। शहजाद पूनावाला जी, सारी आपत्तियों का जवाब दें। देखिए, तहसीन जी ने स्टार्ट किया ये कहते हुए कि महात्मा गांधी हमारे आदर्श है, तो बिल्कुल है। अगर आदर्श है तो ये एको को ठीक कराइए। अगर आदर्श है तो उन्होंने जो आखिरी बात बोली थी कि कांग्रेस नाम की दुकान बंद करा दो, तो बंद क्यों नहीं करा देते? और मुझे तो याद नहीं आता कि महात्मा गांधी ने कभी डायनेस्टी पॉलिटिक्स या भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया था। हाँ, और महात्मा गांधी जी तो गौ सेवा के साथ थे। आपकी पार्टी का इस पर क्या स्टैंड है मैं बताना नहीं चाहता। महात्मा गांधी तो राम राज्य की परिकल्पना करते थे। आप लोग तो खैर राम जी के नाम पर कोई बिल हो या राम जी का ही अस्तित्व हो, दोनों को नकारने में लगे रहते हैं। महात्मा गांधी अपने आप को प्राउड हिंदू भी बोलते थे। आप लोग तो हिंदुओं को टेरर के साथ जोड़ते हैं और सनातन को समाप्त करने की बात करते हैं। तो महात्मा गांधी जी के साथ तो कितने हैं वो तो एक विषय है। दूसरी बात, मनरेगा के कितने साथ में? आपको पता है नाविका जी, ये तो बड़ा फैक्ट चेक हुआ ही नहीं आज पूरा दिन। जब 2005 में ये पहली बार नरेगा बिल आया तो उसके साथ महात्मा गांधी जी का नाम एसोसिएटेड नहीं था। उसके 5 वर्ष बाद ये महात्मा गांधी जी का नाम पहली बार उसमें जुड़ा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अभी तहसीन पूनावाला बता रहे थे कि महात्मा 100 दिन के बारे में। भाई यहां पर तो 125 दिन की गारंटी है, तो मजदूरों का अधिकार तो बढ़ाया गया है। तीसरी बात वो कह रहे थे कि भाई पंचायत यूज्ड टू डिसाइड, आज भी पंचायत ही डिसाइड करेगी। आज कोई वहां पर पैलेस को डिसाइड करने के लिए नहीं कहा गया है। और चौथी बात उन्होंने कहा कि स्टेट्स का जो भार है वो बढ़ाया गया है। यह है पत्राचार शरद पवार और चिदम्बरम और जयराम रमेश के बीच में। जयराम रमेश कहते हैं पहले तो मनरेगा कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, वो तो खत्म करना चाहते थे। फिर चिदम्बरम जी बोलते हैं कि क्यों स्टेट्स ज्यादा भार नहीं उठाते, स्टेट्स को लाभ मिलता है तो स्टेट्स को भार उठाना चाहिए। और शरद पवार जी कहते थे और वाजिब बात कहते थे कि एग्रीकल्चर के हार्वेस्ट सीजन में अगर लेबर का प्राइस इंक्रीज होगा तो किसानों को उसका नुकसान होगा, इसीलिए इसमें कुछ चेंजेस की आवश्यकता है। हमने तो एक और सुधार करके एक नया बिल लाया है। हमने नाम नहीं बदला है, हमने तो गेम चेंजर लाया है, ना कि नेम चेंजर। पर मैं पूछना चाहता हूं तहसीन पूनावाला से, तहसीन पूनावाला आपने तो 8 वर्ष में मनरेगा के लिए कितना एलोकेट किया? 1,91,000 करोड़। हमने तो 8 लाख करोड़ एलोकेट किया। आपने कितने दिन के जॉब दिए? 1660 करोड़ परसेंटेज ऑफ जॉब्स दिए। हमने तो 2,923 करोड़ परसेंटेज ऑफ जॉब दिए। और आज हमने अकाउंटेबिलिटी के लिए लॉन्ग लास्टिंग एसेट्स बने। एक विकसित भारत में जो भी चीजों के निर्माण के लिए पंचायत चर्चा करना चाहती है उसके मद्देनजर रखते हुए एक बायोमेट्रिक बिल्कुल स्कीम में हर वक्त सुधार की जरूरत है। 20 साल बाद भी अगर आप सुधार नहीं चाहते तो ये कैसी डिमांड है? स्वयं पुरोहित जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, सबसे ज्यादा गड़बड़ियां आरटीआई के द्वारा तो बंगाल में निकली,
काम हुआ नहीं, पैसे चले गए और तब से ये बंद है पूरी स्कीम पूरे पश्चिम बंगाल में। अब मैं पूछना चाहती हूं कि अगर नई स्कीम है, दोबारा से इसको ठीक तरह से दुरुस्त करके इसमें नए फीचर्स डाल के इसमें 100 दिन की जगह 125 दिन का रोजगार देके किसानों की जरूरतों को मद्देनजर रखते हुए अगर ये दिया गया है, और गारंटी इस बात की भी है कि अगर नहीं मिलेगा काम तो आपको भत्ता मिलेगा, अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता मिलेगा, तो इसको अगर चेंज किया गया है तो सिर्फ नाम पे क्यों अटक गए हैं? क्योंकि नाम हर पॉलिटिकल पार्टियों ने चेंज किए, कोई देश में पहली बार नहीं हो रहा है। ये मुद्दा सिर्फ नाम पे क्यों अटक गया? नहीं, नाम पर इसलिए है कि ये लोग आए थे निराकरण करने के लिए, मगर नामकरण में लग गए हैं। इनसिक्योरिटी की इनकी इतनी बढ़ गई है कि जिस मनरेगा स्कीम की इन्होंने बुराई की थी प्रधानमंत्री जी ने स्वयं संसद पटल पर कि ये कोई स्कीम है क्या, आज उसी स्कीम को ये बढ़ा चढ़ाकर उसका नाम बदल रहे हैं। आपने एक सवाल किया, पश्चिम बंगाल का बकाया रुपया आज तक मनरेगा का बाकी है। हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया, सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर कर दिया, उसके बावजूद भी आज पैसा नहीं दिया जा रहा है। मगर पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री के द्वारा हमारी सरकार की तरफ से, बंगाल सरकार की तरफ से उन लोगों को काम दिया जा रहा है। 60 से 70 दिन का रोजगार दिया जा रहा है और उनके पैसे दे रही है। मगर केंद्र सरकार ने गरीब मजदूरों का पैसा रुका है। जहां बात गड़बड़ियों की है तो वो उत्तर प्रदेश में भी है, गुजरात में भी है, मगर उनके चश्मों से दिखाई नहीं देती है। उनको पश्चिम बंगाल या जहां पे विरोधी शक्तियां हो, विरोधी ताकत हो, विरोधी सरकार हो जो इनके छाते में ना है, उनकी बात करते हैं। पहले लगता था कि ये लोग सिर्फ गांधी जी के, नेहरू परिवार के विरोधी है, मगर आज तो लग रहा है महात्मा गांधी जो इस देश की आत्मा है, इनको महात्मा शब्द से इतनी क्यों परेशानी है? अगर रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस ने उस नाम को स्वीकारा है तो भाई आप कौन होते हैं? उन लोगों ने अगर महात्मा, अगर ये स्कीम उनके नाम से अगर चल रही है देश में, आपको रोकने की क्या जरूरत आन पड़ी? रही बात, अभी मेरे भाई बोल रहे थे, भाजपा के प्रवक्ता जो है, कि ये 1,51 करोड़ रुपया इसमें दिया जाएगा। पहले मैं बता देता हूं कि इसमें 60-40 का रेशियो कर दिया गया है स्टेट और सेंट्रल का। पहले जो 75% और 25% था उसको बढ़ा करके ये 60-40 के रेशियो में ले आए हैं। और 95 करोड़, अगर 1,51 करोड़ रुपया का अगर खर्च ये बताते हैं तो 95,000 करोड़ अगर केंद्र सरकार देगी तो 56,000 करोड़ राज्य सरकार का भी लगेगा। तो पैसा ये आप किसी पे एहसान नहीं कर रहे हैं मोदी जी। अगर केंद्र में ये फेडरल स्ट्रक्चर है उसको बना के रखिए, कभी भाषा के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, अभी ये नाम बदल करके। पर स्वयं पुरोहित जी, मेरा सवाल इतना है कि केंद्र का पैसा चाहिए लेकिन केंद्र कुछ कहे वो सुनना नहीं है, मतलब कि पर्स खुला और मुंह बंद चाहिए आपको, ये भी तो सही नहीं है। कहे सुनना नहीं है मतलब केंद्र नहीं, जो भी सुनिए, आप राज्य सरकार को दबा करके पैसा देंगे क्या? कुचल करके देंगे क्या? कि नीतीश बाबू आप हमारे पास आ जाइए, आपको हम हजारों करोड़ रुपया दे देंगे भिक्षा में। तो बंगाल की जनता भिक्षा के लिए नहीं है। हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे जिस तरह से संवैधानिक भिक्षा की बात नहीं है। आपको मैं बताऊं, इन्वेस्टिगेशन में 19 डिस्ट्रिक्ट बंगाल में वहां काम हुआ ही नहीं, रूल कोई फॉलो ही नहीं हुआ और फंड सारे चले गए इधर से उधर। 23 स्टेट्स में काफी सारी ऐसी चीजें देखी गई हैं। लेकिन शहजाद पूनावाला, क्या आपने पूरे स्कीम को एक तरह से जो आप पर आरोप लग रहा है कि आप पैसे देंगे और सपोर्ट खरीद लेंगे, ऐसे मुख्यमंत्री अपनी तरफ कर लेंगे जैसा नीतीश कुमार को कर लिया था, क्या ये स्कीम वही स्कीम है जैसा स्वयं पुरोहित जी कह रहे हैं? ये सबसे पहले कि स्टेट्स का भार इसमें बढ़ना चाहिए, ये चिदम्बरम जी का प्रपोजल था एज अ फाइनेंस मिनिस्टर। तो क्या वो ये मॉडल आप उनकी बातें आजकल सुन रहे हैं? दूसरी बात, आज तो हमने इसकी चिदम्बरम जी बहुत नहीं सुन, वो किसकी बातें कर रहे हैं वो तो मैं बाद में बताता हूं। कांग्रेस उनकी बातें आजकल नहीं सुन रही है, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं नाविका जी कि आज की तारीख में जब 15th फाइनेंस कमीशन लागू हुआ है तो स्टेट्स को डेवल्यूशन के माध्यम से 32% नहीं 42% मिलता है। यूपीए के जमाने में 10 साल में इन्होंने स्टेट्स को पता है कितना दिया? 22 लाख करोड़। एनडीए ने पता है कितना दिया? मोदी जी की सरकार ने स्टेट्स को 85 लाख करोड़। और इसके साथ साथ चाहे वो आवास की योजना हो, चाहे वो नल से जल की योजना हो, मुद्रा योजना हो, आयुष्मान योजना हो,
किसान योजना हो और बाकी सारी योजना का जो पैसा है बाहर है वो केंद्र की सरकार देती है। मेट्रो में पैसा केंद्र की सरकार देती है, बड़े फ्लाईओवर और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट में केंद्र की सरकार पैसा देती है। तो उसके बावजूद भी हम लोग कह रहे हैं कि स्कीम को, अभी एक नई स्कीम लाई जा रही है जिसमें कि स्टेट्स भी ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे, तो इसमें समस्या क्या है? दूसरी बात उन्होंने नहीं, समस्या ये है कि केंद्र के पास भी तो पैसा राज्यों से ही आता है, केंद्र के पास भी तो पैसा राज्यों से आता है, तो अगर आप देते हैं तो कोई एहसान थोड़ी करते हैं। ये सवाल स्वयं पुरोहित जी उठा रहे हैं, तहसीन भाई उठा रहे हैं। तो हम क्या कह रहे हैं नाविका जी, एक सेकेंड, नाविका मुझे कंप्लीट करने दीजिए, जस्ट 10 सेकेंड्स मुझे कंप्लीट करने दीजिए। नाविका जी, मैंने तो कभी नहीं कहा कि हम लोग को एहसान कर रहे हैं, उल्टा हम स्टेट्स को पहली बार जो अधिकार यूपीए ने नहीं दिया, फॉर इंस्टेंस कर्नाटका हमारी सरकार तो नहीं है, यूपीए ने 80,000 करोड़ दिया, हमने आज 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा दिया है, हमारी सरकार नहीं है। पर 10 सेकंड और, महात्मा गांधी को क्योंकि कोट किया स्वयं पुरोहित जी ने, स्वयं पुरोहित जी वंदे मातरम के लिए महात्मा गांधी आग्रही रहते थे। आपके सिद्दीकुल्ला चौधरी से बुलवा लो, या यहां पर अबू आजमी की पार्टी वाले बैठे उनसे बुलवा लो, या कांग्रेस के नेता आरिफ मसूद और कांग्रेस के नेता इमरान मसूद से बुलवा लो, वो तो बोलने को तैयार नहीं और गजब महात्मा गांधी के समर्थक हैं। आप बोलिए ना, आप लोग भागने वाले हैं वंदे मातरम से। उस समय अरे भाई सिद्दीकुल्ला चौधरी से बुलवा लो, फजलुल हक के साथ श्यामा प्रसाद सिद्दीकुल्ला चौधरी मंत्री है, आप तो प्रवक्ता है भाई। अरे मैं बोल रहा हूँ, आप सुनिए ना, अभी प्रवक्ता मैं हूं ना। अरे फजलुल हक को छोड़ दो, आज की तारीख में रहो। पूछे उनसे, मैं अगर टीवी का तृणमूल कांग्रेस का प्रवक्ता हूं, हमारी नेत्री बोल रही है, अभिषेक बनर्जी उन्होंने मना कर दिया है, कांग्रेस के मेयर जो कलकत्ता में वो मना करते हैं। हर नेता आपकी नेत्री का सुना है वंदे मातरम, चलिए सुना देता हूं। पर्टिकुलर मैं आपको बोल दूंगा, आप गिरिराज सिंह को बना दो देश का फाइनेंस मिनिस्टर, क्यों बना के रखे उनको इधर उधर, बना दीजिए। ऐसे बोलने से थोड़ी चलता है। आपके और मेरे, आप प्रवक्ता है, हम प्रवक्ता है। सवाल पब्लिक के आ रहे हैं। और भाटी जी, मैं ये सवाल यूपी से जो आ रहा है आपके पास लेकर आ रही हूँ। राकेश प्रजापति गोंडा यूपी से पूछ रहे हैं, मोदी विरोध में कांग्रेस ऑपरेशन सिंदूर में सेना को हारा हुआ बताकर क्या पाकिस्तान को कवर फायर दे रही है? राहुल कुमार पटना बिहार से पूछ रहे हैं, मोदी सरकार अगर गांव के हालात बेहतर करने के लिए नई योजना ला रही है तो फिर विरोधियों को दिक्कत क्यों हो रही है? अशोक वाजपेयी लखनऊ यूपी से पूछ रहे हैं, राज्यों में कांग्रेस की सरकार ने कई योजनाओं के नाम पहले भी बदले, अगर तब सही थे तो अब गलत कैसे हैं? भाटी जी जवाब दे दीजिए। देखिए, ये ना तो कोई नई योजना है और ना योजना का नाम परिवर्तन। जो कह रहे हैं नहीं कि नाम परिवर्तन किया गया है, नाम परिवर्तन नहीं किया गया, महात्मा गांधी का नाम हटा दिया गया है। तो पहला सवाल तो यही बनता है जो बहुत महत्वपूर्ण है कि महात्मा गांधी से भारतीय जनता पार्टी आरएसएस को इतनी नफरत क्यों है? ये देश गांधी का देश है और ये पूरी दुनिया में गांधी के देश के नाम से जाना जाता है और दुनिया के 100 देशों में महात्मा गांधी की प्रतिमाएं लगी हुई हैं और दुनिया के सभी देश महात्मा गांधी को एक आदर्श मानते हैं। एक भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस है जो महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को अपना आदर्श मानते हैं या सावरकर को अपना आदर्श मानते हैं। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस गांधी के देश को बदल के गोडसे का देश बनाना चाहते हैं? क्या इससे कट्टा तमंचों वालों का देश बनाना चाहते हैं या अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी के विचार को आगे बढ़ाना चाहते हैं? तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सीधे सीधे महात्मा गांधी का नाम हटाया है और जो लोग ये कह रहे हैं कि ये राम के नाम पे है, राम के नाम पे नहीं है, ये इससे बड़ा झूठ, इससे बड़ा कुतर्क और इससे बड़ा पाखंड हो नहीं सकता कि ये राम के नाम पे योजना है। राम के नाम पे आप रखते प्रभु श्री राम ग्रामीण गारंटी योजना, मेरे ख्याल से कोई भी विरोध नहीं करता, हम भी विरोध नहीं करते। अब उसमें कहीं अगर आपने पहले पहले अक्षर लेकर कहीं राम बन रहा है तो इसे राम के नाम पे थोड़ी मान लेंगे। इतना बहकाने का काम क्यों करते हैं? लोगों को बुद्धू क्यों समझते हैं? पर आप भी तो जी राम जी के जी को पकड़कर उसे जी फॉर गॉड से बना रहे हैं। आप बनाए तो सही, वो बनाए तो गलत। मलूक नागर जी, शहजाद जी आ रही हूं, मलूक नागर जी जवाब दीजिए। ये जो तथ्य भाटी जी ने रखे हैं, आप क्या इनसे सहमत है? कम समय दिया, मेरी बात पूरी नहीं होने दी। नाविका जी आपने सबको बहुत समय दिया, लेकिन मैंने आपको भी 75 सेकंड दिए आपको। चलिए, आप और क्या कहना चाहते हैं कहिए ना। नहीं, इतना अन्याय नहीं करना चाहिए। कहिए, आपको ही समय दे रही हूँ। और अगर आपको हमारी बातें अच्छी नहीं लगी तो कृपया भाटी जी, मैंने आपको समय दिया है जी, आप बोलिए। और
क्या बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। नो, बहुत सबसे कम समय मुझे दिया आपने। मैं आपको कह रही हूँ, आप और बोलिए। मेरी बात नहीं सुनी, मुझे सबसे कम समय। नहीं, आप बोलिए ना, और क्या तथ्य हैं आपके पास? मैं ये कहना चाहता हूं, इस पूरी योजना का नाम जो मोदी जी ने रखा है, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, कोई तुक बनती है इसकी? गारंटी फॉर योजना ना तो आप हिंदी में रख पाए, ना अंग्रेजी में रख पाए, और उसमें राम के साथ मैं जोड़ने के लिए बाद में आजीविका मिशन ले आए। रोजगार और आजीविका तो एक ही बात है। और अगर इस तरह राम बनाना है तो रावण और मंदोदरी को मिला के भी राम बन जाता है। क्या मूर्ख बना रहे हैं आप देश को? क्या कुतर्क की बात कर रहे हैं? क्या बेहूदी बातें कर रहे हैं? इस तरह आप राम को आदर देंगे? मजाक बनवाएंगे आप? चलिए, आपने मोदी जी का नाम लिया तो शहजाद भाई पहले आप जवाब दें। मनोज नागर जी आ रही हूँ। शहजाद भाई। मुझे देखिए, अगर पहले तो मैंने बता दिया कि 5 साल जब ये स्कीम चली तो महात्मा गांधी जी का नाम जोड़ा नहीं गया था। तो क्या राजकुमार भाटी ये कहते हैं कि कांग्रेस ने उस समय महात्मा गांधी को डिलीट किया था? एक समय पर जवाहर रोजगार योजना थी, उसको भी चेंज कर दिया गया था कांग्रेस के द्वारा। तो क्या वो मानते कि वो जवाहरलाल नेहरू का अपमान था? तीसरी बात आपको मैं बताता हूं, नाम हटाना क्या होता है। हमने तो नेम चेंजिंग ने गेम चेंजिंग की है, पर नाम हटाना ये होता है भाटी जी। अमरोहा का नाम पहले ज्योतिबा फुले नगर था, उसको हटाया, ज्योतिबा को हटाया, अमरोहा रखा। महामाया नगर हटाया, हाथरस रखा। कांशीराम हटाया, कासगंज रखा। छत्रपति शाहू हटाया, अमेठी रखा। रमाबाई हटाया, कानपुर रखा। पंचशील हटाया, हापुड़ रखा। भीम हटाया, संभल रखा। ये किसने रखा? माननीय अखिलेश यादव जी ने। और क्यों? क्योंकि अबू आजमी और आजम खान कहते हैं आंबेडकर जी सबसे बड़े भूमाफिया है। तो यहां पर भाटी जी असलियत में अगर किसी ने किसी का अपमान किया है तो वो समाजवादी पार्टी ने आंबेडकर जी का अपमान किया है, जिनके नाम पर दलित महानुभाव के नाम पर। मलूक नागर जी, आप इस पूरी योजना के नामकरण बदलने पर क्या राय रखते हैं? क्योंकि यहां सबको लग रहा है कि राम जबरदस्ती के हैं, असली तो महात्मा गांधी के अस्तित्व से ही स्कीम की अस्तित्व है। नाविका जी, 2 दिन पहले देश की संसद में राहुल गांधी जी बोल रहे थे, वो नरेगा कह के बोले, उनको मनरेगा ध्यान भी नहीं आया। जब राहुल गांधी जी को पता नहीं है तो देश के कितने लोगों को पता है नरेगा, मनरेगा, जी राम जी? इस नाम में ना जाके ये उसके अंदर की बात कोई भी क्यों नहीं देखते? क्योंकि जो पहले 100 दिन की गारंटी थी वो 125 दिन की गारंटी हुई। कांग्रेस के नेता, पूर्व देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी कहते थे जब सेंटर से धन जाता है तो 25% चवन्नी रह जाती है 1 रुपए की। अब डायरेक्ट अकाउंट में पैसे जाएंगे, 100 का 100% पैसा सीधा पहुंचेगा। 2 बार ऑडिट होगा। जो गरीबी पहले 25% के करीब थी जब ये स्कीम शुरू हुई, अब वो करीब 4-5% के करीब रह रही है। गरीबी बहुत कम रह रही है, धन ज्यादा बढ़ता जा रहा है। ऑडिट होगा, जो नकली कागजात बनकर ठगी और जालसाजी भ्रष्टाचार होता था उस पर अगर पाबंदी लग रही है तो ये कांग्रेस के लोग इसको क्यों तूल का पहाड़ बना रहे हैं? और ये तो मान लिया हार गए, टूट गए, बिखर गए, चूर चूर हो गए। ये तो आज इनका एक्स चीफ मिनिस्टर पूना में कह रहा है कि वो कितने हवाई जहाज गिर गए थे। पाकिस्तान और हिंदुस्तान का युद्ध होता है, माना मोदी की खिलाफत, एनडीए खिलाफत, आरएलडी खिलाफत करते करते ये लोग देश की खिलाफत में पहुंच जाते हैं। ऐसे प्रश्न पूछते हैं जो देश के खिलाफ जाए, ऐसे प्रश्न पूछते हैं जो पाकिस्तान के फेवर में जाए। कल परसों भी ये हो गए, विदेशों में भी जाएंगे, वहां भी ऐसे प्रश्न पूछेंगे। मान लिया देश के सब प्रदेशों से आउट हो गए, हार गए, टूट गए, बिखर गए, सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन, देश में लगातार तीसरी बार हार गए। और ऐसे आदमी से इनका मुकाबला है जो 4 बार बैक टू बैक मुख्यमंत्री और 3 बार बैक टू बैक प्रधानमंत्री। तो ये इतने होपलेस हो गए, ये कुछ का कुछ बोल रहे हैं। बोलो, मोदी जी को बोलो, बीजेपी को बोलो, आरएलडी को बोलो, जैन जी को बोलो, पर देश के खिलाफ मत बोलो।
पाकिस्तान के फेवर में। बहुत सही बात आपने कही मलूक नागर जी, और ये सवाल संजीव झा से पूछना चाहती हूँ। संजीव झा, वैसे आपको करेक्ट कर दूं मलूक नागर जी, ये 2 दिन पहले नहीं बोला था राहुल गांधी जी ने, ये 2016 का उनका ये वक्तव्य है पार्लियामेंट में, जहां उन्होंने मनरेगा की जगह नरेगा कहा था। 2016 का वक्तव्य है। लेकिन संजीव झा जी, मेरा सवाल वही है, अगर स्कीम बेहतर हो रही है तो दिक्कत क्या? नाम में इतना, ऐसा तो है नहीं कि इस देश में पहली बार ऐसे नाम हुए। हर सरकार आती है, पहले साउथ में अम्मा कैंटीन होती थी, अब स्टालिन कैंटीन होती है। पहले राजीव गांधी, इंदिरा गांधी के नाम से होती थी, बाद में दीनदयाल उपाध्याय हो गए, अब राम का नाम है। और राम का अस्तित्व महात्मा गांधी के अस्तित्व से अलग नहीं है। उन्होंने कहा था मेरे लिए राम और रहीम सेम है, ये तो गांधी जी के शब्द है। और अगर राम राज्य की कल्पना हो रही है तो इसमें दिक्कत क्या है? सवाल आज यही है। काश ये राम राज्य की परिकल्पना होती तो हम भी तारीफ करते जैसा आप कह रहे हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि इस बिल के जरिए इस मनरेगा का जो मूल आत्मा था, जिससे आप गांव के मजदूरों को सबल करना चाहते थे, आप उसको खत्म कर रहे हैं। आज आप कह रहे हैं कि 60% केंद्र का और 40% स्टेट का बजट होगा। बहुत सारे स्टेट के ऐसे खस्ता हाल हैं कि 40% शेयर नहीं मिलने के कारण फिर उसका मजदूरी रुक जाएगा। क्या आप चाहते हैं कि ऐसे ही हर एक स्टेट का पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, फिर ऐसे ही गांव से लोग पलायन करके शहर पर बोझ बनता रहे और शहर पे ऐसे झुग्गी बढ़ते रहे और शहर फिर वो एक तरह से भीड़ बन के रह जाए? आप कोशिश आपकी ये है, देखिए अपने दोस्तों के नाम पे तो 14 लाख करोड़ रुपए उड़ा दिए, लेकिन गरीबों के बजट में आप कटौती करना चाहते हैं। एक तरफ आप कहते हैं हम विकसित भारत बनाएंगे, बिना गांव को विकसित किए कैसा विकसित भारत बनेगा? फिर आप कह रहे हैं कि एलोकेशन अब सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। एक बात बताइए, ये तो पहले डिमांड, जो स्टेट जो डिमांड करता था केंद्र उसको देती थी। अब जब केंद्र डिसाइड करेगा एलोकेशन, तो फिर जो अपोजिशन की जहां सरकार है उस सरकार के साथ फिर सौतेला व्यवहार होगा। हालांकि 2014 में प्रधानमंत्री जी ने कहा था सबका साथ सबका विकास, टीम इंडिया, लेकिन आपने देखा कि 10-12 साल में सबसे पहला काम इन्होंने उस टीम को कमजोर करने की कोशिश की। जहां जहां अपोजिशन की सरकार थी वहां ना केवल बजट रोका, तमाम तरह के हथकंडे अपनाए ताकि वो राज्य पिछड़ा रह जाए, क्योंकि सरकार अपोजिशन की है। पर अगर गांव में रोजगार मिलेगा, अगर गांव में ये स्कीम्स होंगी तो पलायन कम होगा कि नहीं होगा? लूंगा मैं, नहीं, पलायन कम होगा कि नहीं? पलायन की समस्या का समाधान इससे होगा कि नहीं? एक बात बताइए आप, आज हर स्टेट की वित्तीय स्थिति का खस्ता हाल है और आप कह रहे हैं कि 40% कंट्रीब्यूशन स्टेट को करना पड़ेगा। नाउ 40% कंट्रीब्यूशन देगा, पैसे पर बात पूरे शेयर पर अटकी हुई है। शहजाद पूनावाला जी, 25 से 40% स्टेट का कंट्रीब्यूशन ये स्टेट्स कैसे कर पाएंगे? इस पर कोई स्टडी हुई है? तो आप नाम इसलिए बदल रहे हैं कि समय देखिए बाबा साहब नाविका जी, अभी कहा गया कि केंद्र डिसाइड करेगा। मैंने फिर से बताया कि पंचायती डिसाइड करेगी, पर जिस पार्टी का उसूल ये है कि पंजाब की पॉलिसी भी एक दिल्ली का हारा हुआ व्यक्ति तय करता है, मतलब कि वो पंजाब के इलेक्टेड सीएम के आगे अपना खुद चलते हैं और स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स उनको रिपोर्ट करते हैं, वीवीआईपी कॉन्वॉय लेकर चलते हैं। दिल्ली के सारे हारे नकारे नेता उनके कमीशन में मेंबर बन चुके हैं। वो पार्टी हमको बता रही है कि कैसे फेडरल स्ट्रक्चर का सम्मान होगा, मतलब दिल्ली का हारा हुआ नेता पंजाब संभाल रहा है। नाविका जी पूरी बात हो जाने दीजिए, संजीव जी मेरी पूरी बात सुन ले, मेरे वरिष्ठ मित्र हैं। दूसरी बात, महात्मा गांधी की मूल आत्मा की और उनके विचारों की बात की। नाविका जी सबसे बड़ी पता है मूल आत्मा क्या थी महात्मा जी की? 1 पे 1 फ्री देना, टेट्रा पैक में, आपको पता है ये बात? और एक थे अन्ना हजारे, वो अपने आप को, और सब लोग मानते भी है, महाराष्ट्र में हम लोग मानते हैं कि महात्मा गांधी की तरह ही काम करते हैं, उन तक को नहीं छोड़ा। ये महात्मा गांधी की बात कर रहे हैं, 1 पे 1 फ्री देने वाले। तीसरी और आखिरी बात, ये जरा गारंटी की बात हो रही है नाविका, वो 1000 रुपए पर महिला का गारंटी क्या हुआ पंजाब में? वो नाविका जी जरा गारंटी के नाम पे जो 1000 रुपए हर महिला को देंगे, ये हम वादा करते हैं, ये कहाँ गए वो लोग? प्रधानमंत्री झूठ बोलकर चले गए थे। खैर अन्ना हजारे थे नहीं, अन्ना हजारे हैं। मैं आपको आपके शब्दों को थोड़ा दुरुस्त कर दूं, अन्ना हजारे हैं,
लेकिन सवाल पब्लिक पूछ रही है। अनुज तिवारी जबलपुर से पूछ रहे हैं, मूवमेंट में थे जी, जनहित की कोई योजना कितनी कारगर है ये मायने रखता है या वो किस नाम से है ये जरूरी है। प्रकाश देसाई अहमदाबाद से सवाल पूछ रहे हैं। राजकुमार भाटी अब जीराम जी के फुल फॉर्म में लॉजिक ढूंढ रहे थे, इनसे पूछिए इंडिया गठबंधन के नाम में कौन सा लॉजिक था। अब ये समझा दीजिए आप राजकुमार भाटी जी, पब्लिक का सवाल। नहीं, इंडिया गठबंधन के उसमें नाम फुल फॉर्म बता दीजिए ना, कौन कौन के फुल फॉर्म इंडिया गठबंधन में इंडिया का इंडियन, हाँ, फुल फॉर्म बता। इंडियन नेशनल अलायंस फॉर इनिशिएट, हाँ, इनिशिएटिव डेवलपमेंट। नहीं हो गई? नहीं सर, ये नाम नहीं है। हाँ। फिर से गूगल सर्च कर लीजिए। क्यों नहीं हुई? नहीं है, हुई नहीं, आपने जो बनाया वो हो सकती है, पर ये ओरिजिनल नाम नहीं। हाँ, नहीं, बताइए क्या नाम है। भारतीय राष्ट्रीय समावेशी विकास संगठन, भारतीय राष्ट्रीय समावेशी विकास संगठन। हाँ, अब तो गूगल के बाद तो है, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस इंडिया गठबंधन था। देखिए नाविका जी, जब आप खा गए, नाविका जी, जब आप इस डेवलपमेंट खा गए गूगल के बाद, मेरे हाथ में कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, मैंने कोई गूगल नहीं किया, आपका कैमरामैन बैठा है गवाह के तौर पे। जब आप इस तरह की टिप्पणी करती हैं, आप ये मान के बैठती हैं कि विपक्ष सारा बुद्धू है, आप विपक्ष को अपमानित करने के लिए। मैंने ऐसा कहा नहीं, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा भाटी जी। हर बात पे आप चिढ़ते बहुत है मुझसे। बीजेपी प्रवक्ता को आपसे मैं सवाल पूछती हूँ, आप 40 सेकंड जवाब नहीं दे पाते, फिर चिढ़ जाते हैं। नहीं, आपने क्या टिप्पणी की कि गूगल करके बता दिया। ये जो बीजेपी के प्रवक्ता बैठे ये तो महाबुद्धिमान है आपकी नजर में, महाविद्वान है। बाकी पार्टियों के जो विपक्ष के लोग हैं वो बुद्धू हैं, वो अनपढ़ लोग हैं, गंवार हैं, वो कुछ जानते ही नहीं है। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं सोचती, आपका बहुत आदर करती हूँ, लेकिन जनता के सवाल है, पूछा तो पूछा। अब इस पर आप नाराज हो जाएं तो मैं क्या करूं। लेकिन सवाल आनंद प्रकाश पुणे महाराष्ट्र से भी पूछ रहे हैं, मोदी से नफरत में बड़बोले कांग्रेसी नेताओं को क्या अंदाजा ही नहीं रहता कि वो कब सेना और देश के खिलाफ हो जाते हैं। ये सवाल बहुत संगीन है। और तहसीन पूनावाला, पृथ्वीराज चौहान के बारे में आप क्या कहेंगे? कोई एक्शन लेंगे या फिर सेना के 12 लाख लोग दूसरे काम में जुटाने के सुझाव देंगे? क्या ये कांग्रेस पार्टी का अब नया रोल हो चुका है? हमने एक सर्वे किया और पूछा मनरेगा को बदलकर जीराम जी करने के पीछे सरकार की मंशा क्या है। 30,000 लोगों ने जवाब दिया। ग्रामीण रोजगार की मजबूती 78% लोग कहते हैं। महात्मा गांधी के नाम से दूरी 19%, कह नहीं सकते 3%। यानी कि 78% लोग मानते हैं कि योजना को दुरुस्त करना सबसे पहला गोल है, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है। लेकिन विरोधियों को तो ये गोडसे की स्कीम नजर आ रही है। क्या ये सही है? क्या ये मंशा सही है? जिनको जी से गोडसे नजर आता है उन्हें राम बेतुका सा लगता है इस पूरे स्कीम के नाम में। सवाल ये भी है कि क्या देश की आर्मी को अब कुछ और काम करना चाहिए, हमारी सरहदों पर नहीं रहना चाहिए? कांग्रेस के इस सुझाव को और एक पूर्व मुख्यमंत्री पीएमओ में रहे मंत्री का जब ये कहना है तो आप क्या सोचते हैं? कांग्रेस क्या चाहती है? किस लिए खड़ी है इस देश में? देश के साथ या देश के खिलाफ? ये सवाल आज पब्लिक का है। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.